अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि मैं अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ना सिखाऊं और दूसरे बच्चों को भी कुरान पढ़ना सिखाऊं। मेरी ज़िंदगी का एक मकसद ये भी है कि मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छा दीन सिखाऊं, कुरान पढ़ाऊं, कुरान पे अमल करने के जो है वो तरीके बताऊं। सबसे पहले अल्लाह ताला मुझे ख़ुद कुरान पढ़ने की, उस पे अमल करने की तौफीक और हिम्मत दे, और मैं ताकि अपने बच्चों के लिए जो है वो एक नमूना बनूं कि वो मुझे देख के अच्छे अच्छे काम करें। इंशाल्लाह ताला ऐसे ही होगा। और मेरी साथ जो दोस्तें हैं जो मेरा साथ देती हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी जज़ाए खैर दे कि वो टाइम निकाल के जो है वो बच्चों को पढ़ाने आती हैं और अपने इतनी दूर दूर से बच्चों को साथ लेके आती हैं। कुरान की क्लास के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने जो है वो उर्दू की क्लास भी स्टार्ट की है, क्योंकि हमारे पास जो है वो कुछ जर्मन बोलने वाले बच्चे हैं, अगवानी, मराकिश और ये पाकिस्तानी जो जन्नत है, इनके अब्बू पाकिस्तानी हैं लेकिन अम्मी इनकी पता नहीं कौन से मुल्क की हैं, मुझे मेरे दिमाग में नहीं है। तो हमारा मकसद ये है कि मैं इन बच्चों को मतलब कुरान पढ़ाती हूँ, और हमारे जो बच्चे हैं और मेरे दोस्त के बच्चे हैं वो जो हैं वो सारे उनको उर्दू सिखाते हैं। उर्दू सीखने के लिए मेरी एक दोस्त हैं, वो उन्हें उर्दू सिखाती है। ये भी क्लास अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हमारी चल रही है और काफ़ी फ़ायदा हो रहा है बच्चों को, हमें भी। क्योंकि जो बच्चों की जो कुरान में जितनी भी नबियों की, अम्बिया की कहानियाँ हैं, हमारी कोशिश है कि बच्चों को हम वो सिखाएं। उसके साथ हमारी भी कहानियाँ रिपीट हो जाती हैं, और कुछ कहानियाँ जो हैं वो हम लोगों ने डॉइच में मंगवा ली हैं बुक्स, और वो बच्चे जो है वो पढ़ते हैं। जब स्टोरी टाइम आता है तो बच्चे बहुत शौक से पढ़ते हैं, और हर बच्चे का यही दिल होता है कि मैं जो है वो स्टोरी सुनाऊं। तो हम उसके बाद जो है ये सवाल जवाब का एक सिलसिला है, डॉइच में सवाल जवाब वाली किताब मंगवाई हुई है। उसमें हम बच्चों से जो है वो सवाल पूछते हैं और फिर बच्चे जवाब देते हैं। उसके बाद उसी से रिलेटेड एक पैराग्राफ लिखा होता है, वो बच्चों को समझाने के लिए ये सवाल कहाँ से आया, कब ये वाक़या हुआ, क्यों ये सवाल बना। और उसके बाद हमने एक सेक्शन ऐसा रखा होता है कि बच्चे जो स्कूल से सीखते हैं या उनके दिमाग में कोई भी एक ऐसा सवाल होता है कि उनको कंफ्यूज कर रहा होता है, उन्हें समझ नहीं आती, तो हर बच्चे को हम 5 मिनट देते हैं, और हर बच्चा 3 से 5 सवाल हमसे कर सकता है, और हम उनको जो है वो जवाब देते हैं, ताकि बच्चे के दिमाग में जितने भी सवाल चल रहे हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। क्योंकि हम दयार गैर में रह रहे हैं, हमारे आसपास इस्लामिक माहौल नहीं है, तो बच्चे जो हैं वो कभी कभी बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये घर में क्या सिखाया गया है और यहाँ हमें क्या दिखाया जा रहा है, हमें क्या बताया जा रहा है। क्योंकि ज़्यादातर टाइम जो है बच्चों का स्कूल में ही रहता है, तो हमारी कोशिश होती है कि बच्चों के दिल में जितने भी सवाल और दिमाग में सवाल आए हैं उनका हम अच्छी तरह जवाब दे सकें। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का बहुत एहसान हम गुनाहगार बंदों पे कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी, और अल्लाह ताला हमें मरते दम तक इस चीज़ की तौफीक दे कि हम जो है वो अपने दीन को समझें, पढ़ाएं और अपने बच्चों तक फैलाएं। अल्लाह ताला हमारे आने वाली नस्लों में हमारा दीन कायम व दायम रखे। अल्लाह हमारी नस्लों में अच्छे मुसलमान रखे, इलाही आमीन। उसके बाद बच्चों की क्लास के बाद जो है वो बच्चों ने कहा कि हमें डोनर खाना है। फिर जो है वो मैं डोनर लेके आई, तो जो है वो बच्चों ने डोनर खाया। डोनर खाने के बाद जो है हम लोग फ्राइडे को या सैटरडे को कभी कभार फिल्म टाइम करते हैं बच्चों के लिए, जो है कोई सी भी एक फिल्म जो कि बच्चे जिसमें से कुछ सीखें, और हमें भी जो है वो बताएं कि हमने क्या सीखा और इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है या हमें इससे क्या नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इस्लाम की चीज़ों के साथ साथ बच्चों को जो है वो दुनिया की चीज़ें भी साथ साथ दिखाएं, मना नहीं करें, उन्हें दिखाएं सारी चीज़ें और देखें, और फिर वो हम अच्छे बुरे की खुद उसमें पहचान कर सकें। ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम जो है वो बस दीन पे फोकस रखेंगे और दीन ही सिखाते जाएंगे और दूसरी चीज़ों से मना करेंगे, उन्हें देखने नहीं देंगे या करने नहीं देंगे, तो बच्चे जो हैं वो किसी और तरीके से देखेंगे या हमसे छुप छुप के देखेंगे। खैर इंशाल्लाह ताला इस तरह की बातें तो ज़रूर होती रहेंगी। ये मैंने जो है वो शाइन से एक
पार्सल मंगवाया था मालीन का। जैसे कि हाई स्कूल शुरू हो गया और मालीन जो है वो स्लीवलेस बिल्कुल नहीं पहनती, जीन्स शॉर्ट से बिल्कुल नहीं पहनती। उसको लंबी शर्टें चाहिए होती हैं, फुल बाजू की शर्टें चाहिए होती हैं, स्कार्फ चाहिए होता है। तो यहाँ पे पहले तो बिल्कुल भी नहीं इस तरह की शर्टें मिलती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र है कि यहाँ पे जो है ना लंबे बाजुओं वाली शर्टें और जो है वो स्कार्फ वगैरह बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन शाइन पे सेल लगी हुई थी और मैंने मालीन के सर्दियों वाले काफ़ी अच्छे कपड़े मंगवाए, मालीन के 2 जूते मंगवाए। स्कार्फ के लिए उसको पिन्स चाहिए थी जो इजी लग जाएं, क्योंकि जो सुई वाली पिन होती है वो मुझे थोड़ा डर लगता है कि अभी ये छोटी है, ये सर में या मुंह पे कहीं उसको लग ना जाए, तो इसलिए ये वाली बहुत इजी पिन्स थी जो कि मालीन यूज़ कर सकती थी। ये मैंने अपने आईफोन का कवर मंगाया था, क्योंकि बाहर अक्सर जाते हैं तो कभी पर्स भूल जाऊँ या कुछ, तो इसमें फिर कार्ड और पैसे थोड़ा बंदा रख लेता है इजीली, तो आसानी से ये कैरी हो जाता है मोबाइल का कवर। और ये मालिन के जूते हैं, बहुत ही प्यारे, इसने अपनी चॉइस से लिए थे, ये देखें। और ये देखने में ऐसे लग रहा है कि बहुत हैवी या जो है वो चला नहीं जाएगा इनसे, लेकिन ये बहुत इजी और बहुत हल्के जूते हैं। और ये एक मालिन ने अपने फ़ोन का मंगवाया कवर, सेम कलर था मामा बेटी का। और ये एक और कवर है उसका। और ये जो है स्कार्फ की पिन्स थी, दुपट्टे की पिन थी, बहुत फैंसी और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें वहाँ से हमें मिली थी और प्राइस भी बहुत अच्छा था। ये मेरे स्कार्फ की जो कि मैं निकाब करती हूँ उसका दुपट्टा कभी लंबा होता है तो उसको थोड़ा कवर करने के लिए। और इसमें मैंने अपनी जो है वो मेकअप किट के लिए रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था, जो कि मुझे बहुत ज़रूरत थी। और जो है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, तो शुक्र है अल्लाह का मुझे यहाँ से मिल गया। और ये जो है वो मालीन का स्कूल बैग था स्पोर्ट के लिए, जो कि इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी थी कि इसमें जूते जो हैं वो अलग से रखने की जगह बनी हुई थी, जो कि बहुत अच्छा था। एक पर्पल कलर का स्कर्ट था मालिन का, और ये मैंने जो है वो शर्ट मंगवाई थी लॉन्ग मालिन की। और ये सफ़ा का वाइट कलर का फ्रॉक है। इंशाल्लाह किसी दिन मैं इनको ओपन करके भी आपको दिखाऊंगी, अभी बस दिखा रही हूँ कि अभी क्या क्या इस पार्सल में हमने शाइन से मंगवाया है। आप भी शाइन से जो चीज़ ख़रीदना चाहें ख़रीद सकते हैं, हर चीज़ मिलती है। ये एक और हिजाब की पिन्स हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं। ये जो है वो पिन्स रखने के लिए एक बॉक्स मंगवाया था मैंने मालीन के लिए, कि उसको सुबह इजीली सारी चीज़ें मिल जाए और उसको मुश्किल ना हो अपनी चीज़ें ढूंढने में, रखने में। क्योंकि सुबह मालीन 6 बजे उठती है स्कूल जाने के लिए, और जो है वो काफ़ी नमाज पढ़ के फिर जो है वो सिपारा पढ़ती है, नाश्ता करती है, और 6:30 पौने 7 कभी 7:15 इस तरह जो है वो निकल जाती। ये मुझे बहुत ही खूबसूरत रिंग मिली थी वहाँ से, और मेरी दोस्तों को भी ये बहुत पसंद आई थी। क्योंकि पाकिस्तान जाने का भी प्लान हो रहा है, तो कुछ चीज़ें पाकिस्तान जाने के लिए भी ख़रीदी थी, तैयारी साथ साथ वहाँ की भी हो रही थी। तो ये देखिए जी, अभी ये वाला जो सर्दियों का मालिन का क्लाइड था, इतना खूबसूरत था, ग्रीन कलर का। सारी चीज़ें ही बहुत अच्छी और बहुत प्यारी थी। और ये इजाज़ ने मुझे अपनी पसंद का स्कार्फ लेके दिया था, ब्लैक और मल्टी इसमें कलर थे, बहुत ही अच्छा था। और ये एक और कवर था, क्योंकि मैंने 2 मंगवा लिए थे। ये इस तरह के कवर ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाते, और ये हो गया है खाली हमारा डिब्बा। और ये हैं वो सारी चीज़ें जो हमने अभी शाइन से मंगवाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र। अल्लाह ताला ने हमें इतनी आसाइशें दी, इतनी नेमतें दी और इतनी आसानियाँ दी। अल्लाह ताला हमें भी आसानियाँ करने वाला और आसानियाँ बांटने वाला बनाए। तो मालीन के लिए मैंने ब्लैक और वाइट ही जूते मंगवा लिए थे। ये जो है वो मेकअप ब्रश रखने के लिए एक मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था, क्योंकि ये भी बड़ा मुझे अच्छा लग रहा था, और ये मुझे बहुत ही अच्छे प्राइस में भी मिला था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, वो जो मैंने नई रिंग मंगवाई थी कितनी प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी थी और बड़ी अच्छी मुझे लगी थी। और ये वो ऑर्गेनाइज़र जिसमें मैंने मालीन के लिए पिन्स और इसकी रिंग्स और इसकी ज्वेलरी रखने के लिए मंगवाया था, ये भी बहुत अच्छा था और काफ़ी हेल्प हो जाती है छोटे बच्चों के साथ चीज़ें रखने में उनके लिए, और आसानी से वो ले भी सकते हैं, ढूंढना नहीं पड़ता ज़्यादा। ये हैं मोबाइल के कवर्स, ये भी बहुत अच्छे थे।
और इनको जो है वो पर्स की तरह पहन भी सकते हैं, इनमें कार्ड्स भी रख सकते हैं। तो ये एक मैंने अपने लिए और एक मैंने अपनी भाभी के लिए मंगवाया था। ये देखें यहाँ पे कार्ड, पैसे जो भी रख सकते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ जो कभी कभार ऐसे होता है कि जल्दी जल्दी बंदा घर से निकलता है और जो है वो कभी पर्स भूल जाता है या कुछ। तो मेरी अक्सर ही ऐसे होता है कि मुझे शुगर कभी लो हो जाए या कुछ हो जाए तो मेरे पास पैसे या कार्ड या कुछ इस तरह की चीज़ हो के मैं फ़ौरन कहीं से ख़रीद के ले सकूं। वैसे तो मैंने गाड़ी में या अपने जैकेट और या अबाई के पर्स में मैंने ट्राउबन सुकर मीठी कोई चीज़ या जूस रखा ही होता है, लेकिन कभी ऐसे होता है इंसान भूल भी जाता है। ये मैंने अपना मेकअप सेट किया। इंशाल्लाह ताला इसकी भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि मैंने कौन कौन सा और मेकअप को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ऑर्गेनाइज़र मंगवाए हैं। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।